आज है मंगलवार। आज है बजरंगबली और गणेश भगवान का खास पूजा होता है। तो आज मंगलवार को कैसे पूजा करते हैं और मैं कैसे पूजा करती हूँ आपको दिखाने जा रही हूँ। सबसे पहले सारा कुछ धो करके कि मैंने रात को ही रख लिया था अपना बर्तन। सारा कुछ यहाँ सफाई करने के बाद यहाँ जोत मैंने तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं इस दिया में मैंने दो तरफ रखा हुआ है। जो बत्ती होती है, बाती होती है, दो तरफ रखा है। दिया में कभी भी एक बाती नहीं लगाना चाहिए, दो बाती डबल लगाना चाहिए, क्योंकि अगर एक किसी कारण बस मुझ जाए तो मुझी हुई दिया को नहीं, मुझी हुई वो जो धागा है, मुझी हुई जो वो है उसको नहीं जलाना चाहिए, फिर से दूसरा जलाना चाहिए। तो इस तरह से मैंने आज मेरा प्रसाद में है हलवा। आज मंगलवार खास दिन है इसलिए हलवा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ कलश को सजाऊंगी अच्छे तरह से अबीर और केसर से। घंटी को भी सजाऊंगी। यहाँ देख सकते हैं आप, जो मैंने घंटी जो है घंटी को भी नीचे थाल में रखा है। कहते हैं जो घंटी को भी नहीं नीचे रखना चाहिए, कोई बर्तन रख करके, या अगर बर्तन नहीं है तो कोई किसी फूल के पत्ते के नीचे रखना चाहिए। और दिए को भी कभी भी नीचे नहीं रखना चाहिए। इसलिए आप देख सकते हैं दिया भी मेरा नीचे एक छोटा सा थाल है। और दूसरा दिया उसके लिए मेरे पास छोटा सा थाल नहीं है। मैं बाज़ार नहीं जा पाई हूँ, अभी फुर्सत नहीं, इसलिए मैं ख़रीद नहीं पाई हूँ। इसलिए मैंने वहाँ क्या किया है, तो नीचे पत्ते रख दिया। और पत्ते भी हम डबल रखते हैं, सिंगल नहीं रखना चाहिए। तो अब मैं यहाँ कलश को पहले सजाऊँगी। सबसे पहले कलश को सजा लेना है अच्छी तरीके से। आज मंगलवार है इसीलिए 21 सूत वाली वो जो बत्ती होती है, बाती होती है, वो बाती जलाना है 21 सूत को, क्योंकि गणेश भगवान को 21 सूत का सब चीज़ सारा कुछ 21 ही चढ़ता है। तो ये मेरा तीसरा दिया है। दूसरा दिया जो है वो बजरंगबली के लिए, ये तीसरा दिया जो है आरती के लिए मैंने तैयार रखा है। यहाँ देख सकते हैं आप अगरबत्ती जो है, अगरबत्ती की जो बाल जलाने वाली है उसको भी मैंने एक थाल के नीचे रखा है, क्योंकि उसे भी नीचे नहीं रखना चाहिए, ऐसे ही सीधे ज़मीन पर नहीं रखा जाता। सबसे पहले मैं दिया को जलाऊंगी। पूजा करने से पहले दिया को जलाना चाहिए, उसके बाद दिया को पूजा करना चाहिए। अगरबत्ती भी जला लूँगी। वो जो लास्ट वाली जो मेरी वो आरती के लिए रखा हुआ है उसे मैं अभी नहीं जलाऊंगी। ये जलाने के बाद सबसे पहले हम दिया को पूजा करेंगे। दिया में फूल अर्पण करेंगे। इसके बाद जो जल है वो मैंने लाया है वो सारे भगवान को अर्पण करके, दिया में भी अर्पण करके, फूल चढ़ा करके, अबीर केसर वो भी चढ़ा करके दीप में। इसके बाद में ये मंत्र बोलना है, ओम दीप नारायण नमो नमः, ओम दीप नारायण नमो नमः। यहाँ कलश को भी पूजा कर लेना है। सबसे पहले ज्योत को पूजा करने के बाद इस तरह से देख सकते हैं, ये दिया को पूजा करने के बाद मैं कलश को पूजा करूँगी। कलश को पूजा करने के बाद तब भगवान का पूजा करूँगी। जब भगवान का पूजा जब ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद ही आरती वाली जो दिया मैंने तैयार रखा है वो आरती इससे उस दिए से करूँगी। क्योंकि एक बार जो दिया जला कर रख लिया जाता है उसे नहीं उठाना चाहिए, ये कहावत है, और नहीं करना भी चाहिए, इससे पाप लगता है। दिया जला के जो नीचे रख दिया हमने उसे नहीं जलाएंगे, उसे नहीं उठाएंगे। अब ये जो दिया मैंने तैयार किया है आरती के लिए, बस उसे ही उठाना, उसे भी पूजा कर लेना। वहाँ भी फूल चढ़ा करके, अच्छा चढ़ा कर सब कुछ तैयार करना है। अब यहाँ सबसे पहले मैं गणेश भगवान को यहाँ 21 दूब जो होता है वो चढ़ाऊँगी। कहते हैं गणेश भगवान को आँख का जो फूल होता है, जो शंकर भगवान को भी चढ़ते हैं, वो गणेश भगवान को भी प्यारे हैं। जिसकी मनोकामना इच्छा है जो पूर्ण नहीं हो रही है, तो ये 21 दूब चढ़ाएं, और वो आँख का पेड़ फूल भी चढ़ा सकते हैं। जब हम दूब चढ़ाते हैं तो उसमें देखना है, जो उसमें 5 पत्ती वाले ही दूब चढ़ाएंगे, दूसरा नहीं। जिसमें 5 पत्ती बनी हुई है, लगी हुई, फली हुई, मतलब है दूब में, वही लगाने चाहिए, वही तोड़ने चाहिए, वही चढ़ाने चाहिए। अब यहाँ मैं प्रसाद अर्पण कर दे रही हूँ भगवान को। पूजा करने के बाद गणेश भगवान को पूजा करें, लक्ष्मी भगवान को, सारा भगवान का नाम लेकर, यहाँ विष्णु भगवान को, शालिग्राम भगवान, यहाँ छोटी सी जो दिया में आपने पहले देखा होगा, यहाँ देख सकते हैं, वो मुझे मिला है मंदिर में, तो मैंने उठाकर ला कर वहाँ शालिग्राम भगवान की पूजा करती हूँ मैं। उसे भी डायरेक्ट नहीं रखना है, इसलिए मैंने तांबे के छोटे से दिया में उन्हें रख दिया है। तो अब मेरा पूजा ख़त्म होता है। इसके बाद सारा पूजा ख़त्म होने के बाद मैं आरती करूँगी। यहाँ आरती का दीप जलाने के लिए रेडी करके रखा हुआ है। इसके बाद लास्ट में मेरा आरती होगा। आरती होने के बाद मेरा पूजा समाप्त। आरती होने के बाद हाथ को हमें अवश्य धोना चाहिए एक बार, और आरती को चारों तरफ से पानी से उन्हें पूजा कर लेना चाहिए। तो इस तरह से मैं मंगलवार को पूजा करती हूँ। आप कैसे करते हैं मंगलवार को पूजा? सबों का होता है अपना अपना नियम, अपना पूजा करने का। तो मेरी छोटी सी ये टेबल है, इसमें मैंने पूजा करने के लिए पूजा का घर बनाया हुआ है।
क्योंकि मेरा अभी घर नहीं है, मैं रेंट में रह रही हूँ, इसीलिए पूजा करने की जगह नहीं है। तो मैंने जो दरवाजे के पीछे जो सबसे उत्तम और बढ़िया जगह जो होता है, घर का ईशान कोण जो होता है, वहाँ पे भगवान का पूजा करना चाहिए। इसीलिए मैंने यहाँ पे दरवाजे के पीछे ही मेरा ईशान कोण बनता है, तो मैंने वहाँ पर रख दिया है अपने टेबल को। मंगलवार को पूजा हम इस तरह से करते हैं। आप लड्डू चढ़ा सकते हैं, बूंदी चढ़ा सकते हैं, और घर में बनाया हुआ, खास करके बनाया हुआ फल फूल से ज़्यादा बनाया हुआ प्रसाद अपने हाथों से मीठा को चढ़ाइए, वो बहुत ही अच्छा होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, आपकी सभी मनोकामनाएं, सभी इच्छा गणेश भगवान और बजरंगबली पूरा करे। इतना कहते हुए आपसे विदा लेना चाहती हूँ। जय गणेशाय नमो नमः। ओम गण गणपति नमो। जय सिद्धि विनायक नमो नमः।